मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कल से होगी पंचायत चुनाव में मतगणना, यानी कि वोटों की गिनती कल से होगी। इजाजत, हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिल गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वोटों की गिनती कितनी बड़ी चुनौती। और न्यूज 18 इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अलग अलग सहयोगियों के पास इस वक्त हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले जो बड़ी खबर आज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना की इजाजत दे दी है। कल से यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। काउंटिंग होगी, काउंटिंग कीजिए, लेकिन सभी नियमों का पालन करवाना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू लागू किया जाए, आम लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, काउंटिंग सेंटर्स पर आने वाले सभी प्रत्याशियों का पहले कोविड टेस्ट हो, जवाबदेह अधिकारियों के नाम भी जारी किए जाए। यूपी चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ काउंटिंग कराने का भरोसा दिया है। साथ ही जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी उनकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डालने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। एक याचिका दाखिल की गई थी कल अदालत में और काउंटिंग को रोकने की मांग की गई थी, स्थगित करने की मांग की गई थी, जिसके बाद अदालत ने कल याचिका स्वीकार करते हुए आज सुबह 10:30 बजे इस पर सुनवाई की शुरुआत की। और जो सुनवाई हुई, कल टिप्पणी भी अदालत की ओर से की गई। साथ ही कई सवाल पूछे गए, उन सवालों का जवाब, जिसके बाद फैसला लिया गया कि काउंटिंग होगी। देखिए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से क्या क्या कहा था, ये हम आपको बता देते हैं। क्या आपने मौजूदा हालात का आकलन किया है, ये सवाल अदालत की ओर से रखा गया था। कोरोना गतिशील है, आपने नया कदम क्या उठाया? क्या आप एंट्री पॉइंट पर तापमान नापते हैं? सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है? ये सवाल भी। भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम है? जिनमें कोरोना के लक्षण हो उनकी एंट्री बैन हो। काउंटिंग सेंटर पर कितनी कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा। क्या काउंटिंग जरूरी है, उसे टाला नहीं जा सकता है? हर जगह हालात बहुत खराब है, फिर भी काउंटिंग क्यों? काउंटिंग प्रशासनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ नहीं होगी। काउंटिंग स्थल पर हालात तनावपूर्ण होते हैं, अतीत पर चर्चा न करें, ये दलीलें रखी गई चुनाव आयोग की ओर से, यूपी सरकार की ओर से। और यह भी कहा गया कि सरकार ने पूरा विचार कर लिया है, संपत्ति धन महत्वपूर्ण नहीं है। ये अदालत ने कही ये बात, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ड्यूटी पर तैनात जो हजारों कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, ये सवाल भी रखा गया। काउंटिंग 2 हफ्ते के लिए स्थगित क्यों ना कर दी जाए? 2 हफ्ते में हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने की उम्मीद है। ये सारी वो बातें हैं, टिप्पणी है, सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सामने रखा, यूपी सरकार के सामने रखा, जिसका जवाब दिया गया चुनाव आयोग की ओर से। तो यूपी चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको बता देते हैं। यूपी चुनाव आयोग ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही काउंटिंग कराने का भरोसा दे रहे हैं। यूपी चुनाव आयोग ने कहा कि काउंटिंग के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसका ध्यान रखा जाएगा। तापमान के साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी चेक करने की व्यवस्था की जाएगी। हमने काउंटिंग के साथ साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। गाइडलाइंस के पालन के लिए हलफनामा देने को भी तैयार है यूपी चुनाव आयोग। मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही काउंटिंग का फैसला लिया गया है, ये दलील भी दी गई चुनाव आयोग की ओर से। काउंटिंग रविवार को है और कर्फ्यू भी है। भरोसा है कि हालात नियंत्रण में होंगे। काउंटिंग 8 घंटे के शिफ्ट में चलेगी। तो ये तमाम दलीलें रखी गई हैं यूपी चुनाव आयोग की ओर से अदालत में, जिसके बाद अदालत ने कहा कि नियमों के पालन के साथ काउंटिंग शुरू की जाए।